बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 1 की उर्दू के सबक नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। हमारे आज के सबक का उन्वान है मेरे देश के सारे बच्चों। तो बच्चों, इस नज़म की आपने बहुत तवज्जो के साथ, तरन्नुम के साथ रीडिंग करनी है और इसको समझना है कि शायर बच्चों के बारे में कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, शायर बच्चों के बारे में क्या कह रहा है। ख़ास तौर पर यह नज़म बच्चों के लिए बनाई गई है। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं। नन्हे मुन्ने तारे बच्चों, मेरे देश के सारे बच्चों, देश की तुमसे शादाबी है, शाद तुम ही से आबादी है। फूल से खिलते प्यारे बच्चों, मेरे देश के सारे बच्चों, अपना मकसद नेक बनाओ, सबको मिलकर एक बनाओ। देश के चांद सितारे बच्चों, मेरे देश के प्यारे बच्चों, मेरे दिल की बात सुनो तुम, शाहीन इकबाल बनो तुम हो नूर के पारे बच्चों, मेरे देश के सारे बच्चों। बच्चों, इस नज़म में शायर बच्चों को बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ उनको मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ उनकी तशबीह दे रहा है कि बच्चों, आपकी देश के अंदर सारी शादाबियाँ, सारी आबादियाँ आपसे हैं। और फिर शायर बच्चों को खिलते हुए फूलों की तरह, मुस्कुराते हुए फूलों के साथ तशबीह दे रहा है। शायर बच्चों से ये कह रहा है कि अपना मकसद, अपना इरादा नेक बनाओ, सब मिलके आगे बढ़ो और इकबाल के ख्वाब की ताबीर बनो। इकबाल की तरह अपना नाम मुल्क में रोशन करो। कभी शायर चांद के साथ तशबीह दे रहा है, कभी सितारों के साथ तशबीह दे रहा है और कभी वो बच्चों को नूर के ज़र्रात के साथ तशबीह दे रहा है। इस नज़म को आपने बहुत तवज्जो के साथ पढ़ना है और आगे इस सफ़ा नंबर 22 के ऊपर नए अल्फाज हैं, उनके मानी दिए गए हैं। अल्फाज और मानी हैं। अब आपने इन अल्फाज को भी याद करना है और इनके मानी भी याद करने हैं और आपने इन अल्फाज की प्रैक्टिस करनी है। जो मुश्किल लफ्ज़ हैं उनको आपने बार बार उनकी इमला दुरुस्त करनी है। अगले सफ़ा के ऊपर, सफ़ा नंबर 23 के ऊपर सवालात दिए गए हैं। इन सवालात के लिए आपको जवाबी कापी होगी, आपको ये सवालात हैं, ये सारा आपको होमवर्क दिया गया है। वर्कशीट नंबर 4 पे ये सारे सवालात होंगे और इन सवालात के आपने बहुत खूबसूरत जवाबात तहरीर करने हैं और फिर इन सवालात को आपने ज़बानी भी याद करना है। उसके बाद अगले सफ़ा के ऊपर, सफ़ा नंबर 24 के ऊपर इन अल्फाज के हम मानी अल्फाज आपने लिखने हैं। जैसे ऊपर है नेक, सुनो और तारे। अब इनके आपने हम मानी अल्फाज यहाँ कापी के ऊपर भी लिखने हैं, नोटबुक के ऊपर भी लिखने हैं और होमवर्क जो आपको दिया गया है उसमें भी आपने हम आवाज़ अल्फाज बनाने हैं। अब नीचे देखिए, तस्वीरों के नाम, तस्वीरों के सामने उनके नाम लिखने हैं। जैसे आम है तो आम के आगे आम की, और सेब है तो सेब के आगे सेब की आपने तस्वीर लिखनी है। और जो आपको होमवर्क शीट्स दी गई हैं उन्हें याद भी करना है और उनको बहुत खूबसूरत लिखाई के साथ आपने लिखना भी है। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।